हेलो दोस्तों, हाय। वेलकम टू आई लाइव ISPCS। सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ। आप लोगों को पता है कि इस टाइम आप लोगों का सेशन होता है जो कि सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है कि इससे आपके मेंस आंसर राइटिंग से। तो स्टार्ट करते हैं। मेरे बारे में लगभग सब लोग जानते हैं। पिछले 7 सालों से आप लोगों के साथ पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स एंड हिस्ट्री। इसके साथ साथ ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों मोड पर पढ़ाया है। दूसरी इंफॉर्मेशन हमारे NCERT बैच के बारे में है। NCERT बैच जो कि अभी वर्तमान में रनिंग में है, बहुत महत्वपूर्ण बैच है जहां पर आप लोगों को जीरो से अपनी चीज़ों को ठीक करने का, बेहतर करने का मौका मिलता है। इससे बेहतर बैच आप लोगों के लिए नहीं हो सकता जहां पर आप अपने जीरो से अपने फाउंडेशन पर काम करते हैं, सारी की सारी बेस्ट फैकल्टी। और खुद अब हमारे योगेश सर का भी एक NCERT जो CSET है उसका बैच आ रहा है। तो जो बच्चे चाहते हैं इसमें एनरोल करना, इसकी फ़ी भी बहुत मिनिमम है, ठीक है। वर्तमान में इस पर और 20% का डिस्काउंट चल रहा है, तो 4500 की जगह आपको 3600 ही पे करना होगा, याद रखिएगा। तो क्वेश्चंस को उठाते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं किसका क्वेश्चंस नंबर पर आया है, ठीक है। उसके हिसाब से आज हम अपने क्वेश्चंस को लेकर चलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले सागर का ही क्वेश्चंस आया है। तो क्या लिखते हैं ये महोदय, इसको भी हम देख लेते हैं। अच्छा लिखते हैं, काफ़ी समय से इन्होंने अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर करने की कोशिश की है, तो इसे देख लेते हैं। क्या आपको लगता है, क्या लगता है भाई हमें, ठीक है। सोशल मीडिया, कल दिया था ये क्वेश्चन। जो बच्चे पहली बार क्लास ले रहे हैं, आप डेली बेसिस पर क्लास लेने की कोशिश करें तो आप लोगों को पता चलेगा कि बहुत सारे आंसर आप मिस कर देते हैं, बहुत सारी चीज़ों को आप स्किप कर देते हैं। तो उनको मिस मत करें, उनको स्किप मत करा करें। क्वेश्चंस डेली बेसिस पर मिलते हैं, डेली बेसिस पर आप लोगों के साथ क्वेश्चन शेयर करता हूँ, ठीक है। सामाजिक संजाल स्थल, सोशल नेटवर्किंग साइट, मतलब पूरा का पूरा गजब तरीके से हिंदी लिखी है। आज इंटरनेट के एक अभिन्न अंग है जो दुनिया में लगभग 1 अरब से अधिक लोगों द्वारा उपयोग किया जाता है। ये एक ऑनलाइन मंच है, एक पता नहीं कितने हैं, यहाँ पर थोड़ी सी गलती, जो उपयोगकर्ता को एक सार्वजनिक प्रोफाइल बनाने एवं वेबसाइट पर अन्य उपयोगकर्ता सहभागिता करने की अनुमति देता है। इंट्रोडक्शन को और बेहतर किया जा सकता है। लाइक कि अकॉर्डिंग टू दिस डेटा मोस्ट ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया और ऑल ओवर वर्ल्ड, इतने लोग सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी चीज़ों को प्रयोग कर रहे हैं, तो कुछ डेटा का प्रयोग किया जा सकता है। सकारात्मक प्रभाव, सोशल मीडिया से दुनिया भर के लोगों को जुड़ने और महत्वपूर्ण साधन है। इसके विश्व का संचार एक नया आयाम दिया है। सोशल मीडिया के साथ कई प्रकार के रोजगार पैदा हुए हैं। वर्तमान में आम नागरिकों के बीच जागरूकता फैलाने के लिए सोशल मीडिया काफ़ी व्यापक स्तर पर किया जा रहा है। सोशल मीडिया उन लोगों को आवाज़ बन सकती है जो समाज की मुख्य धारा से अलग है, जिनकी आवाज़ को दबाया जाता है, ठीक है। दिल्ली में निर्भया कांड के बाद रोहित वेमुला प्रकरण पर छात्रों की लामबंदी आदि जैसे प्रयोग बहुत सफल रहे। ये बहुत अच्छे, मतलब इन्होंने करंट के साथ चीज़ों को कनेक्ट किया है। नकारात्मक प्रभाव, मीडिया साइबर बुलिंग को बढ़ावा देता है। अच्छा, जो लोग साइबर बुलिंग नहीं जानते, थोड़ा सा रिसर्च कर लीजिएगा भाई बुलिंग जैसे शब्दों के बारे में। ऐसा एक वो सुल्ली बुल्ली वाली कोई ऐप आई थी, आपको पता है कि वो सबसे ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव है लोगों के साथ, मतलब महिलाओं के साथ बहुत सारी चीज़ें इसमें कनेक्टेड है। साइबर अपराधों जैसे हैकिंग और फिशिंग आदि, सोशल मीडिया पर गोपनीयता की कमी होती है। कई शोध बताते हैं कि यदि कोई व्यक्ति सोशल मीडिया का आवश्यक से अधिक उपयोग करता है तो वह हमारे मस्तिष्क शब्दों की बनावट बहुत ज़रूरी है। सागर, थोड़ा सा उन चीज़ों पर ध्यान दें जिन पर आप अपनी चीज़ों को खराब कर रहे हैं, ठीक है। बहुत अच्छे से इस बात को समझिएगा। आंकड़ों के अनुसार वर्तमान में भारत के तकरीबन 350 मिलियन सोशल मीडिया यूजर और अनुमान के मुताबिक वर्ष 2023 तक की संख्या लगभग 447 मिलियन तक पहुंच जाएगी। 2023 से चल रहा है, इसका मतलब ये क्वेश्चन जहां से भी उन्होंने देखा है या इस डेटा को समझा है तो वो डेटा पुराना प्रयोग कर रहा है। सोशल मीडिया का दुरुपयोग, आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2018-19 में फेसबुक, ट्विटर समेत कई साइटों पर 3245 आपत्तिजनक सामग्री, आपत्तिजनक शब्दों की बनावट पर बहुत काम करें, जिनमें से जून 2019 तक 2662 सामग्री हटा दी गई, ठीक है। बहुत खतरनाक डेटा है, इतना याद नहीं रहेगा। सोशल मीडिया, मीडिया गलतियां बहुत हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार को नया अंजाम दिया है। आज प्रत्येक व्यक्ति बिना किसी डर के सोशल मीडिया के माध्यम से अपने विचार रख सकता है। देखो, वैसे तो आपने बहुत अच्छे से अपनी बातों को बताने की कोशिश की, लेकिन एक जो क्वेश्चंस में मैच्योरिटी होती है वो मिसिंग है। मैच्योरिटी होना भी क्वेश्चंस में बहुत ज़रूरी है। अगर मैच्योरिटी नहीं होगी तो आप अपनी बात को पूरी तरीके से कह नहीं पाओगे।
तो कल के मुकाबले आज के क्वेश्चंस में कोई मतलब स्पेसिफिकली चीज़ें मुझे ज़्यादा बेहतर नज़र नहीं आई। आपने लिखा बहुत कुछ है, लेकिन अभी और ज़्यादा इस पर काम करना बाकी है, और ज़्यादा इस पर चीज़ों को देखना बाकी है। ठीक है, हाँ, दूसरे कंटेक्स्ट में चलते हैं, अंबिका के क्वेश्चंस को देख लेते हैं। अंबिका शी इज़ अ प्लस स्टूडेंट। तो मैंने क्वेश्चंस दिया था कि डू यू थिंक नाबार्ड इज अ सब्स्टिट्यूट आरबीआई फॉर रूरल डेवलपमेंट, कमेंट 100 से 120 शब्दों में लिखना था। कल की क्लास में मैंने अपनी प्लस वाली क्लास में इस क्वेश्चंस को आप लोगों के सामने रखा था। ठीक है, तो देख लेते हैं। नाबार्ड स्टैंड फॉर द नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, 12 जुलाई 1982, हेडक्वार्टर मुंबई। इट वाज डेडिकेटेड टू सर्विसेज ऑफ द नेशन बाय द लेट प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ऑन नवंबर 1982। देखो, पहला क्वेश्चन आपने लिखा है, तो मैं बस आपको दो ही बात कहना चाहता हूं कि जब भी आप इंट्रो लिखें तो इंट्रो में डेटा जो आपने बताया है वो बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन इसे शॉर्ट करने की कोशिश करें। इतने लंबे डेटा को आप एक साथ रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। कंक्लूजन में अगर 120 शब्दों में मैंने कहा था और आपने लगभग 45 या 50 शब्द ही इंट्रो में लिख दिए, तो आगे 70 शब्दों में आप पूरे क्वेश्चंस को नहीं कह पाएंगे। ठीक है, तो एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट स्टेब्लिश बाय 12 जुलाई 1982, बस इतना काफी है। उसके बाद इट डेडिकेटेड टू द सर्विस ऑफ द नेशन बाय द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, इतना काफी था। नाबार्ड स्पेसिफिक गोल फाइनेंशियल डेवलपमेंट एंड सुपरविजन, रिफाइनेंस, सपोर्ट फॉर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, एम्पावर रूरल एरियाज, मार्केटिंग, बहुत बढ़िया। ये अच्छे पॉइंट आपने बताने की कोशिश की अंबिका। ठीक है, इसमें मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं है कि मैं आपकी इस बात को कहीं से भी काटूं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आरबीआई ओवरसीज द कंट्रीज ओवरऑल मॉनेटरी पॉलिसी, नाबार्ड फोकस ऑन गिविंग बैंक सपोर्ट टू द रूरल सेक्टर, बहुत बढ़िया, ये अच्छे पॉइंट लिखे हैं आपने। आरबीआई इज अ बेटर ऑप्शन। अच्छा देखो, अब इन्होंने यहां तक केवल और केवल किसकी बात बताई, नाबार्ड की। अब इन्होंने यहां पर आरबीआई के कंटेक्स्ट में चीजों को देखा। पानी, बस मेरी बेंच पे पानी रखा, क्लास के बीच में चाय नहीं। आरबीआई इज अ बेटर ऑप्शन इन अ टर्म ऑफ प्लेस ऑफ द पोस्टिंग एंड प्रेस्टिजियस, बट for our rural development NABARD is right place. RBI is regulator for all banking system. NABARD function as the ठीक है, suppressor of RRBs and RCBs by the virtue of power. देखो RBI के सब्स्टिट्यूट के तौर पर NABARD, तो NABARD का पॉजिटिव एस्पेक्ट आपने दिखाया। ठीक है, और कंक्लूजन में आरबीआई क्यों नहीं है वो दिखाया, लेकिन जो मेन पॉइंट है आरबीआई से उसका कंपैरिजन, आरबीआई क्यों बदला गया नाबार्ड से, या रूरल या एग्रीकल्चर या ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों में नाबार्ड को क्यों दिया गया, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो थोड़ा सा इस पर ध्यान देने की कोशिश करें। अंबिका लिखा अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा ट्रैक आपका आउट हुआ है, तो ट्रैक पर थोड़ा सा काम करना जरूरी है। ट्रैक पर काम करेंगे तो आपकी चीजें ठीक होंगी, बेहतर लिखोगे। लेकिन फिर भी एज आपने पहला क्वेश्चन आज लिखा है, तो पहले क्वेश्चन के कंटेक्स्ट में परफॉर्मेंस बहुत बहुत बेहतर है। ठीक है, तो मार्क्स की अगर मैं बात करूं तो 10 नंबर में से 4 नंबर आपको इस पर मैं अलॉट करूंगा, चूंकि मेहनत है ना। आंसर में बहुत सारी चीजों में बदलाव किया जाना है, वो अलग चीज है, लेकिन बेहतर आपने लिखा है, बेहतर। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ देख लेते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चंस लिखने वाले एनपीए, अच्छा ओके, ये किसका है, सागर का है। ठीक है, एक सेकेंड भाई। चलिए चलिए देखो, इनका क्वेश्चन है दूसरा, इसको लास्ट में देखेंगे। फिलहाल चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा रिटन बाय सैयद आयशा। पहला क्वेश्चन इन्होंने लिखा है और सोशल मीडिया के कंटेक्स्ट में इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्या लिखती है, सोशल मीडिया से तात्पर्य सामाजिक संजान स्थल आज के इंटरनेट का एक अभिन्न अंग है, जो दुनिया के 1 अरब
1 अरब से अधिक लोगों द्वारा उपयोग किया जाता है। ये एक ऑनलाइन मंच है जो उपयोगकर्ता को एक सार्वजनिक प्रोफाइल बनाने एवं वेबसाइट का अन्य उपयोगकर्ता के साथ सहभागिता करने की अनुमति देता है, बातचीत करने की अनुमति देता है। कोई दिक्कत नहीं है, पहली बार इन्होंने क्वेश्चंस लिखा है, ठीक है, और जिस हिसाब से इन्होंने इंट्रोडक्शन को लिखा है तो एक्सेप्ट किया जा सकता है कि हाँ कुछ चीजें इन्होंने बेहतर करने की कोशिश यहां पर की है, ठीक है, एक्सेप्टेड। उसके बाद सोशल मीडिया के उदाहरण इन्होंने डायग्राम के माध्यम से फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब को बनाने की कोशिश की, ये भी अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा ध्यान दे, देखो इनको बनाने में समय लगता है। अब ये जो समय है देखने में तो बड़े अच्छे लग रहे हैं, लेकिन समय की कमी के खातिर हमें इनको देखना होगा कि क्या इनको बनाना सही फैसला होगा या कुछ भी। सोशल मीडिया की ये पूरी प्रक्रिया सूचना प्रौद्योगिकी पर आधारित होती है, जहां विभिन्न प्रकार के सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है। भारतीय समाज पर नकारात्मक प्रभाव आंकड़ों के अनुसार, ठीक है, इन्होंने नकारात्मक लिखा। वर्तमान में भारत में तकरीबन 350 मिलियन सोशल मीडिया यूजर हैं और अनुमान के मुताबिक 2024 तक ये संख्या 450 मिलियन होने की संभावना है। वर्ष 2019 में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार या मुताबिक, ठीक है, भारतीय उपयोगकर्ता औसतन 2.4 घंटे सोशल मीडिया पर व्यतीत करते हैं। इन बातों से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि सोशल मीडिया ने भारतीय समाज पर कितना गहरा प्रभाव डाल रहा है। थोड़ा सा भाई ये ध्यान दें कि क्या कौन से मात्राएं, मतलब हिंदी की बनावट, हिंदी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है, इंग्लिश में जैसे स्पीकिंग जो स्पेलिंग होती है उनको बहुत ज़्यादा ध्यान से देना पड़ता है, हिंदी में उसी प्रकार से शब्दों की बनावट, मात्रा, ग्रामेटिकल चीज़ों पर भी ध्यान देना होगा, व्याकरण बहुत अच्छी होनी चाहिए। मुख्यतः उन युवा लोगों पर जिन्हें इस भारत की भविष्य के विकास के पहलू समझते हैं, वे वही युवा, फिर गलती करी है भाई, कैसे काम चलेगा, छोटी की मात्रा नहीं आएगी। युवा अपने जीवन बड़े की मात्रा आएगी, छोटी की मात्रा नहीं आएगी। पूरा क्वेश्चन काट दूंगा, ठीक है। कीमती को सोशल मीडिया के दुरुपयोग में बिता रही है। कई शोध बताते हैं कि यदि कोई सोशल मीडिया का आवश्यकता से अधिक प्रयोग करता है तो वह हमारे मस्तिष्क पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं चीज़ों को एक ही जगह से कनेक्ट किया गया है। ज़्यादातर वे सामग्री बताई जाती है जो धार्मिक भावनाओं और राष्ट्रीय प्रतीकों के अपमान का निषेध करने वाले कानूनों का उल्लंघन कर रही है, और ऐतिहासिक तथ्यों को भी तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है। इस अल्पावधि में बड़ी संख्या में आपत्तिजनक सामग्री का प्रयोग पाया जाता है। ये दर्शाता है कि सोशल मीडिया का कितना ज़्यादा दुरुपयोग हो रहा है। भारत में नीति निर्माताओं के समक्ष सोशल मीडिया के दुरुपयोग को नियंत्रित करना एक बड़ी चुनौती बन चुकी है एवं लोगों द्वारा इस ओर गंभीरता से विचार किया जा रहा है ताकि भविष्य में इसके संभावित दुष्प्रभावों से रोका जा सके। क्वेश्चंस क्या था? क्वेश्चंस ये था कि क्या आपको लगता है कि सोशल मीडिया का उपयोग भारतीय समाज पर नकारात्मक प्रभाव डाल रहा है? तो बैलेंस्ड कहां है अप्रोच? आपने कहा कि हां मैं इस बात से एग्री करती हूं, नकारात्मक ही, सकारात्मक तो कुछ है ही नहीं, पॉजिटिव पहलू तो कुछ है ही नहीं, कंप्लीट आपने नकारात्मक पहलू को दिखाया, नेगेटिव एस्पेक्ट को दिखाया, ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा। इसका मतलब क्वेश्चंस का एक ही पहलू आपने डील किया, एक ही एस्पेक्ट आपने लिखा, दूसरे एस्पेक्ट को मिस कर दिया। तो सैयद आयशा, चूंकि पहला क्वेश्चन से तो मैं मार्क्स तो जरूर दे दूंगा, बट नीड टू बी इम्प्रूव, बहुत ज्यादा इसमें सुधार करने की जरूरत है। तो जो अप्रोच होनी चाहिए थी वो कहीं ना कहीं मिसिंग है, ठीक है। सागर ने दोनों चीजों को दिखाया, पॉजिटिव और नकारात्मक, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव, लेकिन आपने पॉजिटिव ही दिखाया, पॉजिटिव नहीं दिखाया, केवल नकारात्मक दिखाया। और हर सिक्के के जैसे दो पहलू होते हैं, उसी तरीके से हर बात के दो पहलू होते हैं, ठीक है। चलिए, वेल, बढ़िया है, अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं भाई, ये है हमारा बबली, हरित क्रांति वाला, हरित क्रांति से फायदा, सकारात्मक प्रभाव, पेज नंबर 1, रागनी का, ठीक है। रागनी देख लेते हैं क्या लिखता है। सोशल मीडिया का तात्पर्य सामाजिक संजाल स्थल, सबने एक ही बात लिखी है। भारत के इंटरनेट का एक अभिन्न अंग है जिसकी वजह से संयुक्त राज्य अमेरिका में एक अफ्रीकी अमेरिकी युवक की मृत्यु के बाद बड़े पैमाने पर हिंसक विरोध प्रदर्शन के दौर प्रारंभ हुआ। यह हिंसक विरोध प्रदर्शन स्वतः परंतु सोशल मीडिया में विनियोजित था। भाई मैं ये जानना चाहता हूं कि मेरे पास भारत के इतने सारे एग्जाम्पल हैं, मैं अमेरिका के एग्जाम्पल की तरफ क्यों जाऊं?
आप मणिपुर का एग्जाम्पल लिख सकते थे, आप राजस्थान का एग्जाम्पल लिख सकते थे, आप बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल मौजूद हैं जहां पर सोशल मीडिया को इंट्रोड्यूस किया जा सकता था या इंट्रोडक्शन में लिखा जा सकता था। मतलब अफ्रीकन मूल है तो ही हमें सोशल मीडिया के बारे में पता लगा है, वीडियो वायरल हो गया कहीं का भी किसी का भी, इतने सारे सोशल साइट चल रहे हैं, वो नहीं लिखा। 2 बच्चों के क्वेश्चन आंसर चेक किए मैंने, दोनों बच्चों का एक और पहलू जो सबसे ज्यादा मिसिंग नजर आया वो क्या है, आप लोगों ने कहीं भी किसी भी प्रकार की जनरेशन के नेगेटिव एस्पेक्ट को टिकटॉक, गाना पाना, रील्स बनाना, पॉजिटिव एस्पेक्ट नरेंद्र मोदी ने खुद इस बात को कहा था कि आज इसके माध्यम से लोग आत्मनिर्भर बन रहे हैं। तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों पहलू में आप लोगों को दिखाई चीजें लिखनी थी, ठीक है। सोशल मीडिया के माध्यम से लोग अपने विचारों को एक दूसरे के साथ साझा कर रहे हैं, एक बौद्धिक दुनिया का निर्माण कर रहे हैं, लेकिन चिंता का विषय यह है कि मौजूदा वक्त में सोशल मीडिया अपनी आलोचनाओं के लिए चर्चा में रहता है। सोशल मीडिया की भूमिका सामाजिक समरसता, अरे ये क्या लिख दिया भाई, सामाजिक भी गलत है भाई, क्या करूं मैं आप लोगों का, सामाजिक ऐसे नहीं बनेगा है, बिगाड़ने और सकारात्मक सोच की जगह समाज को बांटने वाली सोच को बढ़ावा देने वाली है। मीडिया के सकारात्मक, ये अच्छा है। सोशल मीडिया दुनिया भर के लोगों को जुड़ने का एक महत्वपूर्ण साधन है और इसके विश्व के संचार को नया आश्रय दिया है। सोशल मीडिया एक आवश्यक से अधिक प्रयोग मस्तिष्क, ठीक है, ये अच्छा लिखा है आपने, बहुत बढ़िया, ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो ये पहलू अच्छा है आपका, इसे मैं एक्सेप्ट करूंगा। भारत, सोशल मीडिया और भारत के कंटेक्स्ट में क्या लिखा, आंकड़ों के अनुसार वर्तमान में भारत में तकरीबन 350 मिलियन सोशल मीडिया यूजर हैं, ठीक है। सोशल मीडिया और फेक न्यूज संबंधी नियम, बहुत बढ़िया, देखो ये बड़ी अच्छी बात लिखी है भाई, ठीक है। इस बच्चे ने इन पॉइंट्स को लिखना और समझना ये आसान नहीं था, लेकिन इस बच्चे ने बहुत अच्छे से, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया फेक न्यूज रोकने की संस्थाएं, ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट काउंसिल, न्यूज ब्रॉडकास्टिंग एसोसिएशन। सोशल मीडिया के लिए यह आवश्यक है कि निजता के अधिकार का उल्लंघन किए बिना सोशल मीडिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए सभी पक्षों के साथ विचार विमर्श करके नए विकल्पों की खोज की जाए ताकि भविष्य में इसके संभावित दुष्प्रभावों को रोका जा सके। यह बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें कोई कंफ्यूजन किसी बच्चे को नहीं होना। ठीक है, तो ये बड़ी अच्छी चीजें इन्होंने बताने की कोशिश की और यहीं से इन्होंने अपने क्वेश्चंस में रागिनी ने एक बेहतर परफॉर्म किया है। सर मार्क्स इंट्रो, केवल इंट्रो इसका आउट ऑफ कंटेक्स्ट गया है, ठीक है, बिस्तर पे फोटो खींच रखा है, कोई बात नहीं, इंट्रो इसका थोड़ा सा आउट ऑफ कंटेक्स्ट गया है। बाकी इस क्वेश्चंस में इन्होंने अपनी बातों को पूरी तरीके से समझाने की कोशिश की, तो इसके हिसाब से इनको मार्क्स भी मिलेंगे। 15 नंबर का सवाल था ये, 15 नंबर का, और 15 नंबर में से इन्हें सारी चीजों को देखते हुए 5.5 नंबर मिलने चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा कम है, लेकिन अभी और बेहतर इस पर काम करने की जरूरत है और बेहतर इसको ठीक करने की आवश्यकता है। जैसे जैसे धीरे चलेंगे, जैसे जैसे चीजों को समझेंगे, उस तरीके से वो चीजों को बेहतर तरीके से डील करेंगे। बात समझ में आई एकदम क्लियर? इसमें कोई कंफ्यूजन है किसी बच्चे को, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। ओके, बबली का क्वेश्चन है हरित क्रांति को लेकर, मैंने शॉर्ट में लिखने के लिए दिया था। हरित क्रांति कृषि क्षेत्र की एक नई पहल के रूप में जब भारत में खाद्य सुरक्षा संकट में भी हरित क्रांति के बड़ा फैसला, ठीक है, लागू भारत में 1966-67 के दौरान MS स्वामीनाथन के द्वारा लाई गई थी और इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। किसानों को फायदा, हरित क्रांति ने उत्तर भारत में अपना प्रभाव दिया, जिसमें उत्तर प्रदेश, पंजाब ज्यादातर देखने को मिला। हरित क्रांति के द्वारा गेहूं, चावल और फसल, ठीक है, बढ़िया है, ठीक है। वैसे भी मैंने इसमें केवल और केवल शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए दिए थे कि इसमें आप 80 या 100 शब्दों में अपनी बातों को कहेंगे, ठीक है। तो ये अच्छी चीज है जो इन्होंने बताई है। बबली बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। मार्क्स के लायक, मार्क्स वाली कहानी इस पे नहीं जुड़ेगी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है आप लोगों का RK। ये कौन है भाई? ये बिल्ली बनाने वाली तो रागिनी होगी, ठीक है। रुपया दिरहम विनिमय प्रणाली रुपए के अंतर्राष्ट्रीयकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है, मूल्यांकन कीजिए। रुपया दिरहम विनिमय प्रणाली, यानी कि देखो दिरहम कहाँ है? दुबई, UAE का,
ठीक है, और भारत का रुपया, इन दोनों के बीच हमें अभी समझौता देखने को मिला है। ठीक है, भारतीय मुद्रा और संयुक्त अरब अमीरात की दिरहम में भुगतान करने को अच्छा का उद्देश्य संयुक्त अरब अमीरात के रूप में इन दोनों मुद्राओं को उपयोग को बढ़ावा देना, जिसके मध्यस्थ रूप से अमेरिका मुद्रा के लिए तीसरे देश की मुद्रा पर आरंभ होगी। ठीक है, आरंभ कम, बहुत बढ़िया। दोनों देशों को केंद्रीय बैंकों के बीच सहमति के अनुसार इन देशों के देशों और देशों के बीच, ये क्या है भाई, इन देशों के और दूसरे देशों के बीच सभी चालू खाता यानी कि करंट अकाउंट भुगतान कुछ समर्थित प्राप्त शेयरधारक जुड़े चिपचिपे रुपए या दिरहम का उपयोग किया जा सकता है। चिपचिपे, ये क्या है भाई? क्या कहना चाहती हो बच्चे? थोड़ा सा समझो, क्या कहना चाहती हो, क्या बताना चाहती हो, उन चीजों को समझने की कोशिश करो, है ना। उसके बाद इसका दूसरा पहलू कहां पर है भाई? रुपया दिरहम उपयोग किया जा सकता है, इतना ही लिखा है, अधूरा है सवाल, है ना, अधूरा सवाल है। ठीक है, नेक्स्ट आता है मीनाक्षी। हाँ, यहां पर देखिएगा भाई, क्या आपको लगता है सोशल मीडिया से कहां गया भाई, क्वेश्चन कहां है हमारा? क्या आपको लगता है कि सोशल मीडिया का उपयोग, ठीक है, सोशल मीडिया एक ऐसा मंच है जहां व्यक्ति को समाज की मुख्य धाराओं से जुड़ने, खुलकर अपने विचारों को अभिव्यक्त करने का अवसर मिलता है। फेसबुक, ट्विटर लेकर गत वर्षों में देखा गया सोशल मीडिया धार्मिक, सामाजिक, नैतिक और आर्थिक राजनीतिक विषयों पर काफी आपत्तिजनक तरीके से पेश कर रहा है। अब तक का सबसे बेस्ट इंट्रो यही है भाई, अब तक सबसे बेस्ट इंट्रो के कंटेक्स्ट में इसी को ही एक्सेप्ट किया जाएगा। सोशल मीडिया के प्रभाव की दोधारी प्रकृति है, दोधारी बोलते हैं जैसे दोधारी तलवार, सकारात्मक और नकारात्मक, डबल पहलू। ई कॉमर्स, वैश्विक संयोजन, वर्तमान की घटनाओं की जानकारी, बहुत बढ़िया। भारतीय समाज ने नकारात्मक प्रभाव, वर्ष 2022 में 144, ठीक है, डाटा किसी भी समाज के क्षेत्र को प्रभावित कर सकता है। राजनीति पर सोशल मीडिया का प्रभाव होना, आगामी वर्ष भावी सरकार को चुनने का निर्णय लिया जाएगा, लेकिन कुछ लोगों ने इसका प्रचार करने के लिए सोशल मीडिया पर आज़ादी के समय हो रहे गलत ठहरा रहा है। ठीक है, ठीक है। विश्व स्तर पर 2020 में अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव इसका उदाहरण है, बहुत बढ़िया मीनाक्षी, बहुत अच्छा। उसके बाद इन्होंने बताया है कि सामाजिक विषय को इस तरीके से पेश करते हैं कि लोगों में हिंसा और आक्रोश बढ़ जाता है, जैसे कश्मीर के मुद्दे तथा मणिपुर में पहली हिंसा को देखा जा सकता है। परफेक्ट एग्जाम्पल है जो मैं आप लोगों में से क्वेश्चंस में ढूंढना चाहता था। सोशल मीडिया से वैश्विक संयोजकता को बढ़ती है, लेकिन भारत की सुरक्षा संबंधित खतरे उभर कर सामने आए हैं। हाल ही में सीमा हैदर मामला देश की सुरक्षा के लिए प्रश्न चिन्ह है। बहुत बढ़िया, आप लोगों को महसूस हो रहा होगा, जिन लोगों ने आंसर इसको लिखा है और वो इन पॉइंट्स को लिखने में विफल रहे हैं, उन्हें महसूस हो रहा होगा कि हाँ, इस तरीके से क्वेश्चंस को बेहतर बनाया जा सकता था, इस तरीके से क्वेश्चंस को लिखाया जा सकता था, लेकिन कहीं ना कहीं इनके अलावा किसी दूसरे ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया है। गोपनीयता, साइबर बुलिंग, हैकिंग, फिशिंग, डेटा चोरी जैसे मामले में एकता और अखंडता पर असर डालती है। ठीक है, सोशल मीडिया हाल ही की घटनाओं, फिल्मों पर वीडियो किसी न धर्म को सही और अन्य धर्म को गलत ठहराकर समाज को बांटने की प्रवृत्ति नजर आई है। डाटा ज्यादा लिखा है, लेकिन बढ़िया डाटा है। सोशल मीडिया वैश्विक होने के कारण यह हमारी टूरिज्म को मजबूत करता है, लेकिन कई बार देखा गया है कि ऐतिहासिक तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करना जनता के आक्रोश आकार हमारी धरोहर को नुकसान पहुंचाती है, जिस कारण देश की आर्थिक स्थिति पर पड़ता है। तो देखो, दोनों पहलू देखिएगा, एक ही चीज में दोनों तरीके से बताने की कोशिश की और यही क्वेश्चंस की डिमांड भी थी। ये कहना पूर्णतः गलत होगा कि मीडिया ने हमेशा भारत पर नकारात्मक प्रभाव डाला, क्योंकि कई बार सकारात्मक रूप से अवसर लेकर आया है, लेकिन डिजिटल हमेशा चुनौती भरा होता है। इसका प्रभाव को कम करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2008 के तहत आपत्तिजनक सामग्री को विचार विमर्श से तुरंत हटा देना चाहिए। बहुत बढ़िया भाई मीनाक्षी, ये ऐसा क्वेश्चन है जो अब तक का मुझे बेस्ट लगा है, बेस्ट, और बेस्ट ही मार्क्स मिलेंगे आपको, बेस्ट ही मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, बेहतरीन सवाल, बेहतरीन परफॉर्मेंस, काबिले तारीफ है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है ना। चलिए, अच्छा, इसका दूसरा पेज ये रहा भाई, दिरहम वाले का, देखो कहाँ छुपा पड़ा था बेचारा। चलो इसके बारे में बात करेंगे एक बार और। नेक्स्ट आता है सोनम सिन्हा का, क्या लिखना चाहती है? सोशल मीडिया है बोथ इम्पैक्ट पॉजिटिव एंड नेगेटिव। फर्स्टली सोशल मीडिया इज कंप्यूटर इज बेस्ट टेक्नोलॉजी वेयर पीपल शेयर देयर आइडियाज, इंफॉर्मेशन, कम्युनिटीज। बहुत बढ़िया। एवरीथिंग हैविंग इज अ साइड नेगेटिव एंड पॉजिटिव, जस्ट सोशल मीडिया इम्पैक्ट इन बोथ। सोशल मीडिया नेगेटिव इम्पैक्ट, सोशल मीडिया यूज कैन नेगेटिव इम्पैक्ट डिस्ट्रप्टिंग, एक्सपोजिंग एंड टू बुलिंग द, ठीक है,
एक्सपोजर द कंटेंट डेट इज नॉट एज अप्रोप्रिएट। आप ये भी लिख सकते थे कि सेक्सुअल कंटेंट ज्यादा होने लगा है जो कि एज के हिसाब से अभी वैलिड नहीं है। हेट स्पीच बढ़ती हुई दिख रही है, फेक न्यूज, मेनी टाइम्स द सोशल मीडिया many videos and photos, text which is edited and volatility and totally fake which is misinform the and credible fact। ठीक है, थोड़ा सा इंग्लिश पर भी काम करो भाई। वुमेन सेफ्टी, फेस साइबर रेप एंड थ्रेट एंड इफेक्ट देयर डिग्निटीज severely। Sometimes their picture and videos are leaked with and are forced to cyber bullying। पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या बताया, बेटर कम्युनिकेशन, केयरिंग, ठीक है, क्रिएटिविटी, स्प्रेडिंग न्यूज, कनेक्टिविटी, मेंटल हेल्थ, सेवरल ग्रुप सपोर्ट पीपल बैटिंग अगेंस्ट स्ट्रेस, डिप्रेशन एंड लोनलीनेस, अवेयरनेस, सोशल मीडिया ऑल्सो प्रोवाइड वेल कवर ग्लोबल इवेंट मेकिंग पीपल मोर अवेयर ऑफ देयर सराउंडिंग, कनेक्टिविटी, वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए, नेवर गिव योर पर्सनल इंफॉर्मेशन टू एनी स्ट्रेंजर, मे यूज ऑलवेज कीप योर सेल्फ प्राइवेसी, नेवर अटैच टू द मेक कनेक्टिविटी द स्ट्रेंजर, मेक योर सेल्फ ऑलवेज मेक सब कुछ हम ही कर लेंगे, सरकार कुछ नहीं करेगी। तो थोड़ा सा सरकार के कंटेक्स्ट में भी चीज़ों को लिखना था। बढ़िया लिखा है सोनम, एक अच्छा रिप्रेजेंटेशन मैं कहूँगा, लेकिन कुछ कमियां हैं, उसे काम करेंगे तो धीरे धीरे ठीक होगी। डेली बेसिस पर इंप्रूव हुआ है तो इंप्रूव क्वेश्चंस में मुझे नजर आया है। मार्क्स की बात करूं मैं तो मार्क्स आपको भी 15 में से कुछ चीजें, कुछ कमियां हैं तो 5.5 नंबर है ना, कुछ कमियां हैं, थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन पर काम करो, स्टेटमेंट फॉर्मेशन पर काम करो। स्टेटमेंट फॉर्मेशन जब तक ठीक नहीं होगी तब तक वो आपको परेशान करेगा। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आता है भैया उमा हाँ हमारी प्लस की स्टूडेंट है, तो देख लेते हैं। परिवर्तन की गति तेज हो रही है, मोबाइल प्रौद्योगिकी के विकास सोशल मीडिया के प्रभाव को आकार देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दुनिया भर में ऑनलाइन बिताए गए कुल मिनटों में मामले में सोशल मीडिया का दबदबा। इंटरनेट के माध्यम से सोशल मीडिया एक वर्चुअल वर्ल्ड बनाता है, लोगों को एक दूसरे से जुड़ने का और बेहतर साधन है। व्यक्ति सोशल मीडिया द्वारा किसी भी प्लेटफॉर्म, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम अपनी पहुंच बना सकता है। बस थोड़े से पॉइंट कम करने थे, चीजें लिखी बहुत अच्छे हैं, ठीक है, लेकिन अगर अपने पॉइंट कम कर देते तो इसे और बेहतर तरीके से वो देख सकते थे। तो थोड़ा सा कमी जो है वो यहीं पर आप लोगों को नजर आई है। ठीक है, सोशल मीडिया का उपयोग, सोशल मीडिया के उपयोग से कंपनियां अपना प्रचार दूर दूर तक आसानी से कर सकती हैं। ठीक है, वर्तमान में आम नागरिकों के बीच जागरूकता फैलाने के लिए सोशल मीडिया का प्रयोग किया जाता है। सोशल मीडिया द्वारा क्रेडिट कार्ड धोखाधड़ी, अवैध डाउनलोडिंग, फिशिंग, साइबर स्टैकिंग जैसे अपराध सामने आते हैं। सोशल मीडिया का उपयोग भद्दे, अश्लील फोटो वीडियो में हो रहा है, जिसमें हमारे समाज पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। हाल ही में सोशल मीडिया के द्वारा महिलाओं की हिंसा, जिसमें समाज में आक्रोश देखने को मिला है। अत्यधिक उपयोग से मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। प्रत्येक व्यक्ति बिना किसी डर के सोशल मीडिया के माध्यम से अपने विचारों को रख सकता है और हजारों लोगों तक पहुंचा सकता है, लेकिन सोशल मीडिया का दुरुपयोग ने इसे एक खतरनाक उपकरण के रूप में भी स्थापित किया। आवश्यकता है कि निजता के अधिकार का उल्लंघन किए बिना सोशल मीडिया का दुरुपयोग को रोकने के लिए विचार विमर्श कर नए विकल्पों की खोज की जाए। बढ़िया पॉइंट है, सारे अच्छी बात लिखी है इन्होंने। ठीक है, लेकिन चूंकि ये पहला सवाल था उमा का, तो केवल नहीं, दूसरा सवाल था उमा का, तो तारीफ इसलिए की जाएगी क्योंकि इन्होंने दूसरी बार में अपने क्वेश्चंस को एक ट्रैक पर लिखने की कोशिश की। अच्छे बच्चे जो 2-2 साल 3-3 साल से तैयारी करते हैं वो भी इस चीज को मेंटेन नहीं कर पाते, लेकिन इन्होंने किया है बाकायदा, तो ये बड़ी तारीफ के काबिल बात है और मार्क्स भी इनको इसी के हिसाब से मिलेंगे। ठीक है, थोड़ा सा जरूर इसमें बदलाव की आवश्यकता है, थोड़ा सा और अभी इनमें काम करने की जरूरत है, लेकिन अभी भी और दूसरों के मुकाबले बेहतर है। कैसे ठीक होगा, इनसे धीरे धीरे हम बात करेंगे, है ना। अच्छा, इसका एक और पेज था, एक सेकेंड भाई, नंबर डाल दिया करें भाई, मैं कहां से कनेक्ट करूं बताओ इसे, मैं है कहां से कनेक्ट करूं। नंबर नहीं डाला तो भाई अब तो मार्क्स कट गए, नहीं तो ये 6 नंबर का तो काम आपने कर ही रखा था उमा। तो भाई नंबर डाल दिया करें 1 2 3, ताकि मुझे याद रहे कि हाँ क्वेश्चंस ओपन करते वक्त कि इसके 3 पार्ट हैं, ये इसे इस तरीके से लिखा गया है। ठीक है, सोशल मीडिया में लोगों की नई नई बातें सीखने, आंकड़ों के अनुसार भारत में $350 मिलियन। ठीक है, फेसबुक में भारत का 47-57% सोशल मीडिया नकारात्मक देखा गया, तो सोशल मीडिया बढ़िया पॉइंट लिखे हैं, पर मार्क्स नहीं बढ़ाऊंगा। आप 5.5 दे दे तो 5.5 दे दिए, क्योंकि मेरे पास ये समय पर नहीं आया था। ठीक है, चलिए ये कौन है भाई, एनपीए वाला। अच्छा, ये है सानिया, नॉन परफॉर्मिंग असेट्स, नहीं सानिया नहीं है, ओके शायद सानिया ही है भाई, जो भी हो ठीक है, देख लीजिएगा।
नॉन परफॉर्मिंग असेट्स कर्ज में जब कोई कर्जदाता 90 दिनों तक किस्त चुकाने में सक्षम नहीं होते तो बैंक की रकम फंस जाती है, तो बैंक उसे एनपीए घोषित कर देता है। 2000 में अर्थव्यवस्था में फल फूल रही थी, जिसके कारण बैंकों में व्यापारियों में कंपनियों को काफी मात्रा में ऋण दिया, जबकि कंपनी अपना कम, ठीक है। 2000 मंदी आई, खनन और परियोजनाओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया, जिससे लोहा इस्पात क्षेत्र, ठीक है। जानबूझकर ऋण न चुकाने वालों की संख्या बढ़ोतरी होना और ऐसे बकायेदारों के खिलाफ राजनीतिक दखल के कारण पर्याप्त कार्यवाही न हो पाना, ठीक है। जिस विशेष उद्देश्य के लिए उधार लिया जाता है उस काम के लिए धन का उपयोग नहीं किया जाता, परियोजना पूरा होने में विलंब, ठीक है। ब्याज दरों पर वृद्धि के कारण किस्त भुगतान में बढ़ोतरी आप लोगों को नजर आती है, ठीक है। अच्छा, ये इन्होंने अच्छी बात बताने की कोशिश की है, सानिया का ही है, ठीक है, कि एनपीए लगातार बढ़ने के क्या कारण है। कल मैंने आप लोगों को ये सवाल लिखने के लिए दिया था और एकमात्र ऐसा बच्चा जिसने इस क्वेश्चन को लिखा है, तो बड़ी अच्छी बात है भाई, इन्होंने अपनी बातों को लिखने की, समझने की कोशिश की है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इनके दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं भाई। भारत में मुद्रा, खाद्य मुद्रा वाली बात जो थी, फूड इन्फ्लेशन वाला, गरीब और कार्यशक्ति के कल्याण के प्रभाव पड़ता है। भारत में खाद्य मुद्रास्फीति को बढ़ावा मिलना सितंबर 2021, ठीक है। इतना डाटा इन्होंने लिखने की कोशिश की, थोड़ी सी विजिबिलिटी में कमी है, थोड़ा सा विजिबिलिटी में कमी है, लेकिन फिर भी मैं इसे समझ पा रहा हूं। खंडित आपूर्ति श्रृंखला, जलवायु संबंधी कारक, अपर्याप्त कोल्ड स्टोरेज का वेयर हाउसिंग की प्रॉब्लम, वैश्विक कारण, बुनियादी ढांचे को मजबूत करना, बाजार एकीकरण को बढ़ावा देना, ठीक है। जलवायु परिवर्तन के प्रति अनुकूलन को बढ़ाना, खाद्य पदार्थों में टोकरी विविधता। कंक्लूजन, भारत में खाद्य मुद्रास्फीति होने वाली आपूर्ति श्रृंखला संबंधी बाधाओं को दूर करने के लिए व्यापक दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है। इसमें ग्रामीण बुनियादी ढांचे, बुनियादी गलत लिखा है, बेहतर भंडारण और प्रसंस्करण की सुविधाओं के माध्यम से फसल के बाद नुकसान को कम करना, किसानों के लिए बाजार पहुंच बढ़ाना शामिल है। इन उपायों को लागू करके भारत अपनी आपूर्ति श्रृंखला में बाधाओं को सुधार ला सकता है, भोजन की बर्बादी को कम कर सकता है। बहुत लंबा कंक्लूजन है, कंक्लूजन लंबा करो, कंटेंट बहुत ज्यादा लिखा है तो कंटेंट को कम करो, थोड़ा सा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को लेकर आओ, शब्दों को हाईलाइट करने की कोशिश करो, तब इस क्वेश्चन को और बेहतर तरीके से लिखा जा सकता है। सानिया वैसे बढ़िया लिख रही हो, लेकिन कंटेंट ज्यादा होने की वजह से मैं संतुष्ट नहीं हो पाया, है ना। तो थोड़ा सा काम करो कि आप कंटेंट पर काम कर सकें, कम करें और बेहतर चीजों को लिखने की कोशिश करें। स्पेसिफिकली उन चीजों को लिखने की कोशिश करें जो आप लोगों के लिए बहुत बहुत जरूरी है, ठीक है। बात समझ में आई, ये बहुत मायने रखता है, बहुत मायने रखता है, ठीक है। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप लोगों का, ये कौन है, आकांक्षा राठौड़, आकांक्षा सिंह, ठीक है। माफी चाहते हैं भाई आपका नाम, ठीक है। क्या आपको लगता है, ठीक है, पिछले 20 वर्षों में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी ने तेजी से बदलाव आया, जिससे एक प्रमुख विकास सोशल मीडिया का उद्भव है। भैया बहुत छोटा इंट्रोडक्शन है, थोड़ा सा इसमें और ऐड करने की कोशिश करो, थोड़ा सा और लिखो। 250 वर्ड्स का है अगर, तो कम से कम 40 से 45 वर्ड्स का इंट्रोडक्शन होना चाहिए। अगर 40 से 45 वर्ड्स का इंट्रोडक्शन नहीं है तो फिर आप अपनी बातों को कैसे कहोगे कि सर जी मैं ये कहना चाहता हूं या मैं ये बताना चाहता हूं, कुछ भी ये चाहती हूं। सकारात्मक प्रभाव, सोशल मीडिया दुनिया भर के लोगों को जुड़ने का महत्वपूर्ण साधन है। वर्तमान सोशल मीडिया के साथ कई प्रकार के रोजगार भी पैदा हुए हैं। वर्तमान में आम नागरिकों के बीच जागरूकता फैलाने के लिए सोशल मीडिया का प्रयोग काफी व्यापक स्तर पर है। इसने विश्व के संचार को नया आयाम दिया है। कई शोधों में सामने आया है कि दुनिया भर में अधिकांश लोग रोजमर्रा की सूचनाएं सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त करते हैं। वर्तमान में कई व्यवसायों के लिए व्यवसाय एक अच्छे साधन के रूप में कार्य कर रहा है, ठीक है। उसके बाद दुरुपयोग, नकारात्मक प्रभाव, सोशल मीडिया साइबर बुलिंग को बढ़ावा देता है। अब भाई सब लोगों ने बुलिंग लिखा है, तो भाई इसका मतलब भी जानते हैं ना आप लोग, साइबर बुलिंग क्या होती है? अगर नहीं तो बिल्कुल मुझे लिखकर भेजिएगा कि सर जानते हैं नहीं जानते, कल की क्लास में फिर मैं आप लोगों को ये बता दूंगा। यह फेक न्यूज और हेट स्पीच फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सोशल मीडिया का अत्यधिक उपयोग हमारे शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य को बड़े पैमाने पर प्रभावित करता है। आजकल सोशल मीडिया के माध्यम से धोखाधड़ी का चलन काफी बढ़ गया है। साइबर अपराध जैसे हैकिंग और फिशिंग आदि का खतरा भी बढ़ जाता है। सोशल मीडिया पर गोपनीयता की कमी होती है। कई बार
आपका निजी डेटा चोरी होने का खतरा होता है। सोशल मीडिया का आवश्यकता से अधिक उपयोग किया जाए तो वह हमारे मस्तिष्क पर नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। डबल पॉइंट हो गया, ये हमें डिप्रेशन की ओर लेकर जाता है। आंकड़ों के अनुसार 2018-19 में फेसबुक, ट्विटर समेत कई साइटों पर 3245 आपत्तिजनक सामग्रियों को मिलने की शिकायत की गई थी। दूसरी ओर सोशल मीडिया के जरिए से ऐतिहासिक तथ्यों को तोड़ मरोड़कर पेश किया जाता है। सोशल मीडिया के अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार को नया आयाम दिया है। आज प्रत्येक व्यक्ति बिना किसी डर के सोशल मीडिया के माध्यम से अपने विचार रख सकता है। ठीक है, देखो मीनाक्षी का सवाल देखिएगा, उन्होंने जिस तरीके से अपनी बातों को कहने की पॉजिटिव नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट में, आपका इंट्रो बड़ा कमजोर है और इंट्रो पढ़ते ही एक जो इमेज बनी है क्वेश्चंस की वो लास्ट तक भी नहीं मिट पाई। आपने मेहनत जरूर की है लेकिन अभी और ज्यादा इस क्वेश्चंस में सुधार करने की आवश्यकता है। तो मेहनत के नंबर तो मिल जाएंगे कि ठीक है सर आपने इतने नंबर दे दिए, लेकिन जो एक क्वेश्चंस में इफिशिएंसी, ताकत, महत्वपूर्णता होनी चाहिए थी वो कहीं ना कहीं मिसिंग है, कहीं ना कहीं। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान दें कहां पर किन कंटेंट ज्यादा लिखना तारीफ की बात नहीं है, कंटेंट का सही चुनाव करना यह तारीफ की बात है, यह तारीफ की बात है। ठीक है, तो इस पर ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है भाई आप लोगों का परिणीत का। परिणीत क्या कहते हैं, ठीक है, डू यू थिंक सोशल मीडिया इन 2019 इंडिया हैज अपोज 55 मिलियन एक्टिव इंटरनेट यूजर। करंटली इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट ऑनलाइन मार्केट इन द एज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, द era of globalization where people and company are increasing their connectivity, their social media player an important role by providing information as well as access it to simplicity manner like internet, smartphone, laptop, social media platform, access to news information। ठीक है, अच्छा डायग्राम है भाई। But currently we have witnessed that it acts as a double-edged sword in society। दो धारी तलवार की तरह काम कर रही है। बहुत अच्छी बात है भाई, है ना। ऐसे पॉइंट्स को जिस तरीके से लिखे जाते हैं और इस तरीके से स्टेटमेंट को ऐड करना, ये बहुत अच्छा और एक क्रिएटिव पहलू दिखाता है। ठीक है, तो ये बड़ी अच्छी बात है कि इस तरीके के क्रिएटिव पहलू को इन्होंने भी बताने की कोशिश की, इन्होंने भी लिखने की कोशिश की, बड़ी अच्छी चीज है। आगे बढ़ते हैं भाई। उसके बाद इन्होंने लिखा है के पॉजिटिव इंपैक्ट। ठीक है, न्यू अपॉर्चुनिटी, ठीक है, एजुकेशन के कंटेक्स्ट में, गुड गवर्नेंस के कंटेक्स्ट में ये पॉइंट बहुत जानदार है भाई अपना यूपीएससी के लिए। रेजिंग फंड के कंटेक्स्ट में, ठीक है। उसके बाद, ठीक है, उसके बाद इन्होंने नेगेटिव इंपैक्ट, सोशल मीडिया पॉजिटिव नेगेटिव दोनों बातों को बताने की कोशिश की। हमने वो पेज पहले पढ़ दिया था, यहाँ है दूसरा पेज, नंबर डाल दिया करें, पहला, दूसरा, तीसरा। फेक न्यूज़ के कंटेक्स्ट में, साइबर क्राइम के कंटेक्स्ट में, हेट स्पीच के कंटेक्स्ट में, हेल्थ इशू के कंटेक्स्ट में, ये जो पॉइंट इन्होंने बताने की कोशिश की, ध्यान दीजिएगा, ये जो पॉइंट इन्होंने यहाँ पर लिखे हैं ये बड़े अच्छे हैं भाई, है ना। ये हाथ से बनाया हुआ डायग्राम एक अलग ही इंप्रेशन क्रिएट करता है और इस प्रकार के इंप्रेशन से आप हकीकत में वो पहलू दिखाने की कोशिश करते हैं, वो कंटेक्स्ट बताने की कोशिश करते हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत बेहतर तरीके से। ठीक है, चलिए, ये बड़ी अच्छी बात है कि आप इस तरीके से चीज़ों को कर रहे हैं, तो भविष्य में इसका परिणाम भी आपको सकारात्मक तौर पर दिखाई देगा, सकारात्मक तौर पर आपको इसका परिणाम देखने को मिलेगा। ठीक है, ठीक है। उसके बाद फाइनल देख लेते हैं इनका भाई। इसमें दिखा, सो वी कैन कंक्लूड दैट द सोशल मीडिया हैज बोथ प्रोज एंड कॉन्स दैट बट वी कुड काउंटर इट्स नेगेटिव इम्पैक्ट बाय टेकिंग फ्यू मेजर स्टेप्स लाइक ब्रिंगिंग रेगुलेशन, पब्लिक अवेयरनेस, यूजिंग AI, टेकन लीगल मेजर्स। देखो बढ़िया है, लेकिन इसमें आपने थोड़ा सा करंट वाला पहलू मिस कर दिया, है ना। करंट वाला पहलू बहुत बहुत जरूरी है कि आप करंट वाले पहलू पर लिखें, है ना। तो करंट वाला पहलू मिसिंग है। दूसरा, गवर्नमेंट की रेगुलेशन, 250 वर्ष में गवर्नमेंट की रेगुलेशन, कुछ उनके लिए आपकी डायरेक्शन बहुत जरूरी थी और इस पर भी और बेहतर काम किया जा सकता था, है ना। तो ठीक है, अच्छा लिखा है, लेकिन अभी भी और ज्यादा चीजों पर इसमें काम करने की आवश्यकता है और बेहतरी से किया जा सकता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चंस देख लेते हैं भाई। कौन महोदय बचे हैं हमारे, ये कौन है भाई हमारे, ये हैं, अच्छा ये भी परिणीत है। विटनेस फूड इन्फ्लेशन वाला इन्होंने मुझे कल नहीं भेजा था तो अब इन्होंने लिखा है,
4.5 फ्रॉम द 3. ठीक है सर, प्लस ऑफ द टमाटो। दिस इंसिडेंस इंडिकेट देयर फूड इन्फ्लेशन राइज इन द प्राइस ऑफ द फूड आइटम्स ओवर टाइम विच लीड टू हेडलाइन इन्फ्लेशन। 3 दिन से मैं चश्मा लगा के इस लाइन को ढूंढ रहा था कि कोई भाई, कोई दोस्त ऐसी बात लिख दे जिसे मैं कनेक्ट कर पाऊं, जिसे मैं जोड़ पाऊं, जिसे मैं यहां पर देख पाऊं। बहुत बढ़िया इन्होंने अपनी बातों को लिखा है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। डिमांड साइड क्लासिफिकेशन ऑफ फूड इन्फ्लेशन, ठीक है। सप्लाई साइड की बातों को बताने की कोशिश की इन्होंने। उसके बाद इन्होंने, यार ये इनकी राइटिंग दोनों एक ही हैं क्या? नहीं, ये तो किसी और का पेज आ गया। हाँ, ये किसका पेज आ गया? ये किसका पेज आया है भाई? ये है उपासना का। हाँ, उसके बाद इन्होंने यहां पर लिखने की कोशिश की वे टू अडोप्ट, ठीक है, यूजिंग डिजिटल फैसिलिटी, मार्केट इंटरमीडिएट, ठीक है, इंटीग्रेशन, अडोप्ट स्मार्ट एजेंसी। मार्केट इंटीग्रेशन को बताया, स्ट्रेंथिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर को बताया, स्मार्ट एग्रीकल्चर। इंडिया रिक्वायर अ कंप्रिहेंसिव अप्रोच दैट कैन डील विद द सप्लाई चेन constraint by improving facility like processing and storage and developed system like ट्रांसपोर्टेशन एंड मार्केट। बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। पूरी तरीके से अपने क्वेश्चंस को डील करने की कोशिश की है और बहुत अच्छे से अपनी बातों को इन्होंने बताया है, हर बात, हर पहलू क्वेश्चंस के कंटेक्स्ट में। अच्छा, मेरे ख्याल से 15 नंबर का सवाल था, है ना? 15 नंबर का सवाल था। तो अगर ये 15 नंबर का सवाल था और इन्होंने सारी चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, 10 का ही था भाई, मुझे कंफ्यूज मत किया करो आप लोग, 10 का ही था, ठीक है। तो बहुत बढ़िया इन्होंने अपनी बात को लिखा है, कहा है, ठीक है। चलिए, हाईएस्ट मार्क्स हैं भाई ये परसेंटेज के आधार पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप लोगों का भाई नंबर डाल दिया करो, मैं बता रहा हूं, मैं किसी का चेक नहीं करने का अगर ये नंबर मुझे ना लिखे हुए मिले। अब इनका भी नुकसान हो गया, बहरहाल फिर भी परसेंटेज के आधार पर देखें तो उनको अच्छे मार्क्स मिले हैं, है ना। तो प्रणीत, माफी चाहता हूं, परसेंटेज के आधार पर आप अपने मार्क्स को कंपेयर कर लीजिएगा, ये मत सोचना सर आपने मेरे मार्क्स घटा दिए, ठीक है, ठीक है। उपासना, डीपीएसपी जनरल पॉलिटिकल मैनिफेस्टो, ठीक है, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर द लाइफ गिविंग प्रोविजन फॉर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द स्टेट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। किसने लिखा था? एनएम सिंघवी ने। तो देखो एकदम से थोड़ा सा ऐसा लिखते हैं कि अकॉर्डिंग टू एलएम सिंघवी, और फिर अपनी बात को लिखे। पार्ट 1 3651 ठीक है, जस्टिस, ठीक है, ठीक है, ठीक है। डीपीएसपी एक कंप्लीट इंट्रोडक्शन पूरे के पूरे कंटेक्स्ट में, लिबरल, सोशलिस्ट, गांधीयन प्रिंसिपल किन किन चीज़ों पर काम करता है वो पूरा का पूरा इन्होंने बताने की कोशिश की। कम शब्दों में अपनी बातों को पूरी तरीके से कहा है इन्होंने बाकायदा, है ना। उसके बाद इन्होंने पॉजिटिव व्यू, ठीक है, दे हैव सर्व द यूजफुल, ठीक है, टू द कोर्ट्स पावर टू डिटरमाइन द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ ए लॉ। The opposition party can blame the ruling party on the ground that its activities are opposed to the directive. The people can examine the policies of program of the government to the light of these constitutional declaration. Negative aspect, a check on the bank payable only when the resources of the bank permit. ठीक है, ठीक है। अच्छा, बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन हुआ है। डायरेक्टिव आर नोट arranged in a logical manner as N. Srinivasan said. The directive are neither properly classified for nor logically arranged. ठीक है। 10 MC चागला, भैया इतने नाम याद नहीं रहेंगे आपको। उपासना, इतने सारे नाम, इतने सारे पॉलिटिकल थिंकर, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट के नाम आप लोगों को याद नहीं रहेंगे, तो इनको आसान तरीके से समझ लो कि केवल वो ही पॉइंट दिखाने की, बताने की कोशिश करो जो आप लोगों के लिए ज़रूरी है, जो आप लोगों को यहाँ पर नज़र आते हैं, ठीक है। मैं बहुत बार आप लोगों से बात कह चुका हूँ कि इस प्रकार की चीज़ों से आप अपने क्वेश्चंस को अट्रैक्टिव तो बना देते हैं, लेकिन दूर की नज़र से फिर आप लोगों को इसमें प्रॉब्लम क्रिएट होती हुई दिखेगी, फिर आपको नाम याद नहीं आने का और आप सोचेंगे कि मैं स्टेटमेंट को कहाँ से कनेक्ट करूँ। थोड़ा सा काम करो। अच्छा लिखा है, बहुत बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है, तारीफ के काबिल है, बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चंस के कंटेक्स्ट में आप लोगों को नजर आया है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इनका एक और क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। इनका एक और क्वेश्चन ये हो गया तो भाई ये तो मैंने बता दिया।
एनपीए वाला, नॉन परफॉर्मिंग असेट्स आर लॉसेस ऑफ द, ठीक है, बैंक इंस्टीट्यूशनल वेज द प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट आर डेवलप, ठीक है, 90 डेज। लोन कॉमर्शियल लोन, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है, ठीक है। एनपीए कॉमर्शियल लोन 90 डेज, सब स्टैंडर्ड कैटेगरी, ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अगर ये याद रह गया ना आप लोगों को, कसम से बता रहा हूं, जबरदस्त है। आरबीआई प्रोजेक्टेड देयर सिनेरियो इन द फिजिकल ईयर 2022 सितंबर 2000, ठीक है, प्राइवेट पब्लिक सेक्टर, ठीक है, बहुत बढ़िया। ये वो डायग्राम है जो मैंने आप लोगों को समझाया था कि किस तरीके से ये बढ़ा, फिर 2018 में ऊपर पहुंच गया था, फिर ये नीचे आया और फिर ऊपर गया, लेकिन आगे का इन्होंने मिस कर दिया। पूरा बना दिया करो भाई डायग्राम, है ना। उसके बाद ठीक है, कॉल्स फॉर द एनपीए, टाइटरिंग मॉनेटरी पॉलिसी, इंटरनेशनल डिफॉल्ट्स, ठीक है, पुअर क्रेडिट अप्रेजल सिस्टम, ठीक है, गवर्नमेंट आर इम्प्लीमेंटेड कंप्रेहेंसिव फॉर आर स्ट्रेटजी। बिसाइड्स ऑल दीज देयर आर लोड्स ऑफ रिफॉर्म नीडेड इन द बोथ फिजिकल एंड मॉनेटरी पॉलिसी। आज ये क्वेश्चंस, और अगर ये लिखती आज तो आज इसमें और ज्यादा सुधार करती, और ज्यादा चीजों को बेहतर करने की कोशिश करती, लेकिन चूंकि इन्होंने क्वेश्चंस कल लिखा था तो थोड़ा सा इसमें चीजों में बदलाव की आवश्यकता है, और बेहतर इसको लिखा जा सकता था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से इन्होंने अपनी बातों को कहने की कोशिश की है और हर बात को हर तरीके से जस्टिफाई किया है, तो इसमें भी इनको इक्वल मार्क्स मिले हैं, परफॉर्मेंस बेस्ड, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि मैंने इनकी मेहनत पे नंबर दिए, ये परफॉर्मेंस बेस्ड है, जितनी अच्छी इन्होंने परफॉर्मेंस रखी है उतना अच्छा इनको यहां पर मार्क्स मिला है ना। हो गया, सोशल मीडिया वाला भी कर दिया हमने, और इसके बाद ये सामान्य अज्ञान, ये ठीक है, क्वेश्चंस पूरे हो गए। अब यहाँ पर रह गया है बच्चा, एक ही बच्चे का क्वेश्चंस, है ना, किसका, काजल का। अब काजल का क्वेश्चंस देख लेते हैं भाई, काजल ने किस तरीके से अपने क्वेश्चंस को लिखा है, ठीक है। ओके, क्या आपको लगता है सोशल मीडिया का उपयोग, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है भाई, जिसका क्वेश्चन रह जाएगा कल की क्लास में रिव्यू होगा भाई, प्लीज अपने क्वेश्चंस को लेकर परेशान मत होइएगा। सोशल मीडिया एक ऐसी तकनीक है, कैसी तकनीक है भाई, देख लेते हैं क्या लिखा है। तकनीक है जिसके द्वारा हम अपने विचारों और सूचनाओं को लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं, जैसे फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, ट्विटर, यूट्यूब सबसे बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। लेकिन मणिपुर की घटना के बाद जो जघन्य थी, सोशल मीडिया के माध्यम से अधिक बार देखी गई, इसे भारतीय समाज पर नकारात्मक प्रभाव डालती है। सोशल मीडिया के तत्व ट्विटर, इंस्टाग्राम, ठीक है, फेसबुक, यूट्यूब, इन्होंने पिक्चर बनाई। सोशल मीडिया का समाज पर नकारात्मक प्रभाव, वर्तमान में मणिपुर की घटना, महिलाओं के साथ घोर अन्याय की वीडियो सोशल मीडिया पर देखने को मिलती है। ऐसी घटनाओं से समाज में रह रहे सभी लोगों को, बच्चों, बूढ़ों, नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। महिलाओं की और साइबर रेप खतरों का सामना करना पड़ता है, उनकी गरिमा गंभीर रूप से प्रभावित होती है। युवा वीडियो गेम, यूट्यूब आदि का प्रयोग करते हैं, जिससे युवा वर्ग शारीरिक मानसिक तौर पर कमजोर हो रहे हैं, परीक्षा में नकल करने में मदद करते हैं। बहुत बढ़िया, निजता का अभाव होना, फेक समाचारों का अधिक मात्रा में प्रचार होना, सच्चाई से अधिक बुराई दिखाई देती है, जिसमें समाज का हर वर्ग प्रभावित होता है। सोशल मीडिया पर सरकार के उपायों का प्रयोग, ग्राहकों के भ्रामक पोस्ट दिखाने पर सख्त कार्रवाई करना, नोडल एजेंसियों की नियुक्ति द्वारा ताकि नजर बनाए रखे, 15 दिनों के अंदर मामलों का निपटारा करना, झूठी न्यूज़ पर सख्ती का पालन करना, आपत्तिजनक कंटेंट को 24 घंटे में घटाना। सोशल मीडिया नकारात्मक होने के साथ साथ सकारात्मक भी रही है। इसके माध्यम से शिक्षा, देशों के बारे में नए नए लोगों को जुड़ना, ऑनलाइन वस्तुएं बेचकर रुपए कमाना आदि माध्यम से सोशल मीडिया के भारत में डिजिटलीकरण के लाकर खड़ा कर दिया है। भविष्य के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण। थोड़ा सा सकारात्मक पॉलिटिव को, सकारात्मक जो एस्पेक्ट है उसको भी दिखाना था, केवल नकारात्मक से ही काम नहीं चलेगा, सकारात्मक को भी दिखाना था, है ना। तो मार्क्स इन्होंने भी अच्छे यहाँ पर डिजर्व किए हैं, हर बात को बताने की कोशिश की है, लेकिन अभी भी इस प्रकार के क्वेश्चंस में और ज्यादा सुधार करने की जरूरत होती है। याद रखिएगा, जब तक आप लोगों को परफेक्शन नहीं आएगा, आप लोगों को खुद महसूस हुआ करेगा कि सर हम किस तरीके से अपनी चीजों को बेहतर करें। जितना बेहतर आप चीजों को करेंगे उतना। तो परफॉर्मेंस में मीनाक्षी की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी जा रही है, उपासना, प्रणीत, काजल, ठीक है, सागर आज डिक्लाइन हुए थे। इसके अलावा सोनम ने कुछ अच्छी चीज़ों को दिखाने की कोशिश की, और उमा पहला सवाल था बहुत बढ़िया लिखा, ठीक है। इसके अलावा सैयद आयशा थोड़ा सा बदलाव करने की ज़रूरत है, ठीक है। और इसके अलावा हमारी अंबिका, उन्होंने भी अच्छी चीज़ों को दिखाने की कोशिश की, लेकिन अभी भी कुछ चीज़ों में बदलाव किया जाना ज़रूरी है, तभी आप लोगों की चीज़ें बेहतर तरीके से होंगी। तो इस सेशन को यहीं पर रखते हैं। कल यानी कि आने वाले दिन में आपके बाकी के क्वेश्चन समय पर भेजेंगे, समय पर रिव्यू होंगे। जिसका क्वेश्चन लेट मिलेगा उसका रिव्यू लेट होगा, तो परेशान मत हो,
जिनके क्वेश्चंस रह गए वो कल की क्लास में उनका बाकी का रिव्यू हो जाएगा। तो इसी के साथ अपने क्लास के समापन की घोषणा करते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।